भूतिया हवेली का रहस्य। एक छोटे से गांव के किनारे एक पुरानी टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। गांव वालों का कहना था कि वह हवेली भूतिया थी। रात के समय हवेली से अजीब-अजीब आवाजें आती थी, जैसे कोई हंसी, रोना या चिल्लाना। कोई भी उस हवेली के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के लोग कहते थे कि कई साल पहले उस हवेली में एक अमीर परिवार रहता था, लेकिन एक भयानक हादसे में पूरी परिवार की मौत हो गई थी। तब से वह हवेली वीरान हो गई और लोग कहते थे कि उस परिवार की आत्माएं अब भी वहां भटकती हैं। एक दिन एक जिज्ञासु युवक अर्जुन गांव में आया। वह शहर से था और भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने गांव वालों से हवेली की कहानियां सुनी और हंसी में उड़ा दी। उसने ठान लिया कि वह खुद उस हवेली में जाकर रात बिताएगा और सबको साबित करेगा कि वहां कुछ भी डरावना नहीं है। अर्जुन ने अपनी लालटेन और एक डंडा लिया और हवेली की तरफ चल पड़ा। गांव वाले उसे रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन उसने किसी की न सुनी। हवेली में प्रवेश करते ही एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। हवेली के अंदर धूल और मकड़ी के जाले बिखरे हुए थे। अर्जुन ने सोचा, यह सब लोगों की कल्पना का खेल है, यहाँ भूत प्रेत कुछ नहीं है। जैसे ही वह हवेली के अंदर गहरे चला गया, उसे एक पुरानी सीढ़ी मिली जो ऊपर की मंजिल पर जा रही थी। ऊपर जाते ही एक दरवाजा दिखाई दिया, जो खुद ब खुद खुला था। अर्जुन ने लालटेन की रोशनी उस कमरे में फेंकी और देखा कि वहां एक पुरानी तस्वीर लटकी हुई थी। तस्वीर में वही अमीर परिवार था, जिनकी मौत की कहानी उसने सुनी थी। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और तस्वीर में दिखाई देने वाले लोगों की आंखें अर्जुन की ओर घूरने लगी। अर्जुन घबरा गया, लेकिन खुद को संभालते हुए बोला, यह सब मेरी आंखों का धोखा है। उसने ध्यान से तस्वीर को देखा और कमरे से बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन तभी कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया और उसे लगा जैसे कोई उसकी गर्दन के पास सांस ले रहा हो। वह तुरंत पलटा, पर वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गई। अर्जुन दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, तभी एक धीमी, भयानक आवाज उसके कानों में आई, क्यों आए हो यहाँ? तुम्हें वापस नहीं जाना चाहिए था। अर्जुन की घबराहट बढ़ती जा रही थी। उसने हिम्मत जुटाकर जोर से चिल्लाया, कौन है? सामने आओ। अचानक एक धुंधली आकृति हवा में तैरती हुई उसके सामने प्रकट हुई। यह एक महिला की आत्मा थी, जिसकी आंखें दर्द और क्रोध से भरी हुई थी। मैं इस हवेली की रानी थी, उसने कहा, लेकिन मेरे साथ छल हुआ। मेरे परिवार को मार डाला गया और अब हम इस हवेली में कैद हैं। कोई हमारी मदद नहीं करता। अर्जुन को समझ में आ गया कि ये आत्माएं सच में यहाँ कैद हैं और उनकी मुक्ति के लिए कुछ करना होगा। वह डर के बावजूद उस आत्मा से बात करने लगा। उसने पूछा, मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? आत्मा ने बताया कि हवेली के तहखाने में एक प्राचीन ताबीज छिपा हुआ है, जो उनके श्राप को तोड़ सकता है। लेकिन उसे पाने के लिए अर्जुन को खतरनाक रास्तों से गुजरना होगा और अपनी जान जोखिम में डालनी होगी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और हवेली के तहखाने में जाने का निर्णय लिया। अंधेरी गलियों और डरावनी आवाजों के बीच चलते हुए उसने आखिरकार वह ताबीज ढूंढ निकाला। जैसे ही उसने ताबीज को हाथ में लिया, हवेली हिलने लगी और सभी आत्माएं उसके चारों ओर जमा हो गईं। ताबीज की शक्ति से हवेली का श्राप टूट गया। आत्माओं ने अर्जुन को धन्यवाद दिया और धीरे धीरे एक एक करके गायब हो गईं। हवेली अब शांत हो चुकी थी। अर्जुन सुबह गांव लौट आया और उसने गांव वालों को पूरी कहानी सुनाई। अब वह हवेली वीरान नहीं थी, बल्कि शांत थी। अर्जुन ने साबित कर दिया कि साहस और विश्वास से कोई भी भयानक रहस्य सुलझाया जा सकता है।
लेकिन गांव में अब भी एक सवाल गूंज रहा था, क्या अर्जुन सच में उन आत्माओं को मुक्त कर पाया, या वह खुद अब उस हवेली का एक हिस्सा बन गया? हेलो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और कार्टून की नई नई मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो देखने के लिए आपको स्पेशल थैंक्स।